भगवान श्री कृष्ण के उस रास का मतलब महत्व कोई योगी जन ही जान सकते हैं, जिन पर श्री कृष्ण की कृपा हो गई हो, गोविंद की कृपा हो गई। हर कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा के दिन, और गोपियों ने उस बांसुरी की धुन को सुना। जैसी थी गोपी वैसी उठ भागी, वैसी दौड़ी। देखो, मैं थोड़ा सा संसार के प्रेम में और भगवान के प्रेम में अंतर बताता हूं, ध्यान से सुनो। मुझे थोड़ा सा बताइए, गोपियां भागी कैसे? किसी के गोबर के हाथ हो रहे थे, किसी ने काजल अधरों पे लगा लिया, लाली आंखों में लगा ली, वस्त्र उल्टे पहन लिए, पैरों की पाजेब गले में बांध ली, माथे की बिंदी ठोड़ी पे लगा ली और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कृष्ण से मिलने दौड़ी, और जब कृष्ण से मिलने दौड़ी, आज के प्रेमी के पास ऐसी प्रेम का आ जाए, गोबर के हाथ हो, गोबर जानते हैं, गोबर के हाथ भरी प्रेम का प्रेमी के पास चली जाए, लाल फूल लेके वो यूं छुपा के ठाड़ो होए, अब आगे लावेगा वह पीछे थे? बोलो, काकेगो? कोई पागल आ गई का? कहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारी जो इमेजिनेशन है वो अलग है। हम पहले देखते हैं बुद्धि कैसी है, हम सबसे पहले देखते हैं चेहरा कैसा है, फिर हम देखते हैं लिबास कैसा है, फिर हम देखते हैं उसकी बोलने का ढंग कैसा है। चारों तरफ से सेट हो, देन आई टेल यू आई लव यू, तब मैं फूल दूंगा। अगर मेरे लायक नहीं हो तो आई एम सॉरी। हाँ या ना? ठाकुर जी ऐसे नहीं है, इसलिए वो प्रेम करते हैं। गोविंद ऐसे नहीं है, गोबर के हाथ लेके उल्टे कपड़े पहनकर, काजल आंखों में लगाकर, होठों पे लगा के, लाली आंखों में लगा के गोपियां जब पहुंचती हैं तो कृष्ण वृंदावन में जमुना के तट पे कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम इव करवाणि वह ब्रजस्यानामयम काचित ब्रूता गमन कारणम। स्वागत है ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम रात्रि के समय वृंदावन में काहे क्यों आई हो? स्वागत कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे ये भेष कैसे बना के आई हैं। ये है प्रेम कृष्ण का। और श्री कृष्ण ने गोपियों को पतिव्रता होने का जो फल है, महत्व है, वो बताया। ये दो दृष्टांत तो सुन लीजिए, आपको रास समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण बोले, गोपियों, स्त्रियों को कभी भी घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए। रात्रि का समय है, तुम रात्रि में निकल के आई हो, ठीक नहीं है। जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने अपने पतियों की सेवा करो। क्यों? बोले, जो स्त्री पतिव्रता होती है, मैं निवेदन करूंगा, यहां समाज के तमाम सुधारक लोग भी बैठे हैं जो अपने आप को समाज सेवी भी कहते हैं। चरित्रहीनता को प्रमोशन देने की बजाय चरित्रवान बनने का प्रमोशन हमको करना चाहिए। दुर्भाग्य यह है, आज हमारे समाज में चरित्रहीनता को प्रमोशन मिल रहा है। चरित्रहीन मनुष्य न अपना भला कर सकता है, न अपने पितरों का भला कर सकता है, और न आने वाली पीढ़ी का भला कर सकता है। ये जो कैरेक्टर शब्द है ना, ये छोटा नहीं है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है माय डियर। राम चरित्रवान थे तो आज पूजनीय है, रावण चरित्रवान नहीं रहा इसलिए आज तक जलाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जाओ तुम अपने अपने पतियों की पूजा करो। इसका बहुत महात्म है। कितना महात्म है, गोपियों में तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बोले, क्या है? बोले, एक ब्राह्मण देवता थे, एक पंडित जी थे, और वो एक काम करते थे, यज्ञ किया करते थे एवरीडे। अग्निहोत्र थे, यज्ञ किया करते थे। उन्हीं के घर में यज्ञ कुंड था, उसमें कभी अग्नि शांत नहीं होती थी, जलती रहती थी। उनका एक बच्चा था, अबोध बच्चा, छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा।
एक दिन पंडित जी कहीं से हारे थके आए ब्राह्मण देवता और अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। पंडित जो सो गए तो पंडितानी उनकी पत्नी उनका सर दबाने लगी, उनका सर दबा रही। सर दबाने के कारण पंडित जी को नींद आ गई और पंडितानी वहीं बैठी रही, सर दबाती रही। इतने में जो बच्चा था, अबोध बच्चा, पैदल चलने वाला, घुटनों बल चलता था, पैदल नहीं, घोंटू के बल, वो चलता 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 अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगा। और जब अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगा तो मां ने सोचा कि अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये अग्निकुंड में गिर जाएगा, पर रोकूं कैसे? मैं इसे रोक भी नहीं सकती। बोले क्यों? रोक मैं इसलिए नहीं सकती कि मेरे पति मेरी गोद में सर रख के सोए हुए हैं। अगर मैं इसे जगह बच्चे को बचाने जाऊंगी तो मेरे को पति का सर हटाना पड़ेगा, और पति का सर हटेगा तो नींद भंग होगी, नींद भंग होगी तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे पति का सर है ना, ये सनातन संस्कृति है। पतिव्रता स्त्री एक सेकंड भी किसी भी कारण अपने पति के सुख से चैन में डिस्टर्ब नहीं करती। और अगर मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूं तो ये मेरा बच्चा अबोध है, अग्निकुंड में गिरेगा और जल भी सकता है और नष्ट भी हो सकता है, मर भी सकता है। अब मैं क्या करूं? निर्णय किया, चाहे बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए, चाहे बच्चा नष्ट हो जाए, पर मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। क्यों? पति धर्म है, पुत्र कर्म है। कर्म नष्ट हो गया दोबारा प्राप्त होगा, लेकिन धर्म नष्ट हो गया तो दोबारा प्राप्त हो नहीं सकता। आज मनुष्य कर्म में इतना व्यस्त है कि धर्म को छोड़ बैठा है, उसका धर्म नष्ट हो चुका है। हर दिन धर्म नष्ट होता है, धर्म की परवाह नहीं करता। व्यक्ति कर्म की चिंता करता है, अपनी इच्छाओं की चिंता करता है, धर्म की नहीं करता। और वो पतिव्रता स्त्री कह रही है पति धर्म है, चाहे जो हो जाए मैं अपना धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। और इतना निर्णय किया और वो बैठी रही। इतने में बच्चा अग्निकुंड में गिर गया, अग्निकुंड में गिर गया। अग्निकुंड में अग्नि जल रही है, बच्चा गिर गया और उस देवी की आंख में एक आंसू नहीं। क्यों? धर्मात्मा वो है जो विपत्ति में भी धर्म करे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। धैर्य वही है धर्म, विपत्ति के समय भी जो टिका रहे। और इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? बेटा अग्निकुंड की ओर बढ़ रहा है। वो बैठी रही कि मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। एक भी आंसू नहीं उनकी आंख में, पति परायण स्त्री की आंख में एक आंसू नहीं। अब हुआ क्या जानते हो? ये तो बैठी हैं, पर जैसे ही बच्चा अग्निकुंड में गिरा, वो अग्निदेव थरथर कांपने लगे। थरथर कांप रहे अग्निदेव। काहे को? बोले अगर मैंने इस बच्चे का एक रुआं जला दिया तो ये पतिव्रता का पुत्र है, इसकी मां में वो सामर्थ्य है, मुझे जलाकर नष्ट कर देगी। जो अग्नि सबको जलाती है, उसे जलाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो पतिव्रता स्त्री में है, ये मुझे जला देगी। अग्निदेव ने तुरंत अपना स्वभाव बदल लिया और जैसे चंदन की शीतल कीच होती है वैसा स्वभाव बना लिया और बच्चा उस अग्नि में से खेलता हुआ बाहर निकल आया। नहीं जला वो बच्चा, नहीं जला वो बच्चा। किसके कारण? किसके कारण? उसकी मां के चरित्र के कारण। क्योंकि वो मां पतिव्रता स्त्री है। जो मां चरित्रवान होती हैं, जो मां पतिव्रता स्त्री होती हैं, वो अपने पति और पुत्र दोनों की भयानक से भयानक विपत्ति को टाल सकती हैं। ये मां में दम होता है, बल होता है। ऐसा एक उदाहरण नहीं, सती अनुसुईया जी का उदाहरण है। और आप लोग जो करवा चौथ के व्रत में जो कहानी सुनते हैं, वो सत्यवान सावित्री जो यमराज से जाके भिड़ गई थी। कौन? सावित्री अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता थी। तो चरित्रवान पतिव्रता स्त्री का बहुत महात्मा है। हे गोपियों, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। ये उपदेश किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? हाँ, कृष्णा ने।
उसके बाद भी मानी नहीं। गोपियों ने क्या कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए कि सच्चे पति की? अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े उपदेश के बाद तो लौट जाना चाहिए था गोपियों को, अब क्यों नहीं लौटी उसका रीजन सुनो। गोपियों ने कहा कि हमें एक बात बताओ, मिट्टी के पति की पूजा करें कि सच्चे पति की? बोले देखो, जब तक सच्चा पति ना आए तब तक तो मिट्टी के पति की पूजा करो, पर जब सच्चा पति आ जाए तो मिट्टी के पति की कोई जरूरत नहीं। गोपियां खड़ी हुई, ताली बजाने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। कन्हैया ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो? बोले ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले थे तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा करती रही, पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तब इन मिट्टी के पतियों की कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो जो तुम्हारे पति हैं वो मिट्टी के हैं कि सोने के हैं? जवाब दो, बोलो। और सच्चे पति कौन है? हमारे कन्हैया सच्चे पति हैं। और गोपियों ने सच्चे पति को पहचान लिया था। गोपियों के आग्रह पर भगवान ने गोपियों के प्रेम को स्वीकार किया। और गोपियों की सेवा में गोपियों के भावों को पूर्ण करने लगे। इतने में गोपियों को अहम हो गया, अहंकार, अभिमान, कि कृष्ण हमारे बस में है। भगवान तुम्हें चाहे जो दे दें, लेकिन उसका अभिमान मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य किसी बात का अभिमान करता है तो भगवान उससे उस वस्तु को छीन लेते हैं जिसका उसे अभिमान है, छीन लेते हैं। तो कभी भी वो काम न करें जिससे हमें अभिमान का दर्शन हो और भगवान हमें छोड़ दे। ये कभी काम नहीं करना चाहिए। गोपियों को छोड़कर भगवान अदृश्य हो गए, और जब भगवान अदृश्य हो गए तो गोपियां रोने लगी, करुण रुंदन करने लगी। और जब गोपियां रो रही थी तो भगवान की लीलाओं का गायन करने लगी। जो जो भगवान ने लीला करी थी ना ब्रज में, गोपियां वही करने लगी। वन वन में ढूंढने लगी कृष्ण को। कृष्ण जब नहीं मिले तो जमुना जी के तट पे आ गई गोपियां, और जमुना जी के तट पे खड़े होकर बैठ गई सब, और वहां गोपी गीत का पाठ करने लगी। तो हम चाहेंगे कुछ श्लोक गोपी गीत के आप लोग भी उच्चारण करें। जयति ते जनमना ब्रज श्रयते इंदिरा शाश्वत प्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सरदुदासये साधु जातस सरस जो धर श्री मुषादृशा शोरत नाथ ते असुल्कदासिका वरधने घ्नतो नेह क्यों बध विष जलापया व्याल राक्षसा वरस मारुता
विश्वतो भया द्रशभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खेलदेना मत्तरात्मरक बेखन साठितो भगवान कृष्ण जब गोपियों को छोड़ के अदृश्य हुए तो गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया। इसके 19 श्लोक हैं, हमने आपको मात्र 5 सुनाए हैं। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। जब से आप ब्रज में अवतरित हुए हो, बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक महात्म ब्रज का बढ़ गया है। वृंदावन में, ब्रज में कहते हैं कि कोई कण भी बन जाए, कण, मनुष्य नहीं, कण, तो उसके भाग्य को देखकर देवता भी लालायित होते हैं, लालची होते हैं और कहते हैं इसका भाग्य हमसे ज्यादा अच्छा है कि यह ब्रज का कण हो गया। आप सोचिए, हमारा प्रेम उन्हीं गोपियों का प्रेम कृष्ण में अद्भुत है, विलक्षण है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण आप तो दयालु हो, दीनों पे दया करने वाले हो, हम पे भी दया करो। हम तुम्हारे विरह में तप्त हैं, तप रही हैं, अब तुम्हारे बिना हमारी रक्षा कोई और नहीं कर सकता। और ये भी हम जानती हैं कि तुम हमसे प्रेम करते हो, ये भी हमें मालूम है कि तुम हमसे प्रेम करते हो। प्रेम हम कैसे जानती हैं? बोले हम जिससे प्रेम करते हैं उसी की तो बार बार रक्षा करते हैं, और आपने हमारी रक्षा बार बार की है। कालियवन से हमारी रक्षा की, दावानल अग्नि से हमारी रक्षा की, तमाम विपत्तियां ब्रज में आई, इंद्र के कोप से आपने हमारी रक्षा की। अगर आप हमसे प्रेम नहीं करते तो आप हमारी बार बार रक्षा क्यों करते? ये आप जो बैठे हैं ना सभी लोग, तुम एक बात बताओ, जब तुम मां के गर्भ में थे तुम्हारी रक्षा किसने की? कौन सी ऐसी धातु थी जिसने तुम्हारी रक्षा वहां कर ली? जब तुम्हारे दांत नहीं थे, मां के आंचल में दूध दे के रक्षा किसने की? जैसे गोपियों की, ब्रजवासियों की रक्षा कन्हैया जगह जगह पल पल कर रहे हैं, वही कृष्ण, वही गोविंद पल पल पे, पग पग पे हमारी भी रक्षा कर रहे हैं। पर गोपियां जानती हैं और हम जान नहीं पा रहे हैं।
तुम कहोगे फलाने व्यक्ति ने हमारी सपोर्ट की, फलाने व्यक्ति ने सपोर्ट करने की प्रेरणा देने वाला भगवान है, तुम्हारे पास उसे भेजने वाला भगवान है, कहीं से कोई सूत्र बनाने वाला भगवान है। ये सारी व्यवस्था का क्रिएशन परमात्मा अपने हाथों से करते हैं। गोपियों ने कहा कि तुमसे तुम्हारी कथा बहुत श्रेष्ठ है, तुमसे मिलकर तो वियोग का दुख होता है, पर तुम्हारी कथा में जो तुम्हारे वियोगी लोग हैं उनको जीने का सहारा मिल जाता है, उनके लिए अमृत है तुम्हारी कथा। ये कथा तुम्हारे लोगों के लिए, वियोगियों के लिए अमृत है, जीने का आधार है। प्रेम दो तरीके से होता है, देखकर सुनकर। गोपियों ने देखा तो प्रेम हो गया, तुमने सुन लिया तो प्रेम हो गया। गोपियों ने कृष्ण को देखा, प्रेम हुआ। और आप लोग जो यहां दिल्ली में लेटे लड्डू गोपाल जी घूम रहे हैं, तुलसी लटका के, तिलक लगा के जो घूम रहे, ये किसका चक्कर है भाई? वृंदावन चले जाओ, राधे 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 राधे। हमारे ब्रज में एक बाबा भाई वही माने पूरी वृंदावन ही पीरो पीरो कर दियो, राधे 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 राधे, है ना? तो ये किससे? सुन के। किससे हुए? सुन के। ये सुनने का काम कथा। जब कानों से अमृतमयी कथा सुनी तो हम कन्हैया के दीवाने हो गए। आज छठे दिन कथा सुन के किस किस को लग रहा है कि हमें भी प्रेम हो गया कन्हैया से? ये देखो, है ना कथा का असर? है ना कन्हैया कथा का असर? तो ये काम करती है कथा कि हमें भगवान से जोड़ देती है। तो कन्हैया, फिर गोपियों ने जब गोपी गीत गाया तो कृष्ण दौड़े चले आए और फिर गोपियों के साथ में रास किया। उस रास में कामदेव का वध किया। फिर से सुन लें, हम सभी कामदेव से परेशान हैं। जिनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत लंबी है ना, जिनकी फेसबुक में और इनमें और पता नहीं फोन में नंबर ज्यादा हैं, वो सब पीड़ित हैं। लेकिन उस कामदेव को रास में गोविंद ने मार दिया। और जब रति रोने लगी कि मेरे पति को मार दिया, भगवान बोले अब तू रो ले थोड़ी देर, अब तुझे द्वारका में ये पति मिलेगा, मेरा बेटा आके बनेगा, ये इसका नाम होगा प्रद्युम्न। और श्री कृष्ण का पुत्र बना कामदेव आके। कामदेव के होश ठिकाने लगाने के लिए रास किया भगवान ने। यह है रास का असली पर्पज, जो कभी भी कोई लोग ये कहानी बनाने वाले बताते नहीं। युवाओं से मेरा निवेदन है, योग की साधना कराने वाले हैं कन्हैया। गोपियों के बीच में रह के भी अपनी इंद्रियों को कैसे, स्त्री के मध्य में रहकर भी अपनी इंद्रियों को कैसे बस में रखा जाए, ये ज्ञान देने वाले हैं कृष्ण। स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर कामातुर होना, इट्स नॉट बिग डील। कोई भी हो सकता है, लेकिन एक से एक सुंदर स्त्रियों के मध्य में भी रहकर अपने आप को कंट्रोल में जो रखता है, संयम में जो रहता है, वो योग योगेश्वर कृष्ण, वो योगेश्वरों के भी ईश्वर है। 11.5 बरस कन्हैया ब्रज में रहे और उसके बाद में कंस को मारा मथुरा जाकर। और मथुरा में जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, भगवान ने उसका 17 बार उसको परास्त किया। 18वीं बार भगवान रण छोड़कर द्वारका गए। और द्वारका जब गए तो वहां द्वारका में भगवान का विवाह प्रारंभ हुआ।